देखिए फ्रेंड्स, लूसेंट इंग्लिश तो हमने यहाँ तक कवर कर दिया था फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने यहाँ तक कवर कर दिया था। अभी हम आगे करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर था सिंटैक्स। तो नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अब वर्ब के रूल हमारे आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो हमारा पहला रूल है, ए सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एज द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द गर्ल वर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, द गर्ल क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर भी द गर्ल क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन है, यानी कि गर्ल क्या है, ये एक नाउन है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अगर नाउन सिंगुलर आता है या सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। नाउन सिंगुलर आता है या सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर प्लूरल है जो कि रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड रूल है, आई क्या है फ्रेंड्स, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। बट लेकिन इट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या लेता है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और अपने साथ ये प्लूरल वर्ब भी ये ले सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आई जो है हम इसको काउंट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर सब और प्लूरल वर्ब भी ये ले सकता है। ठीक है ना। जैसे कि आई एम एन एडवोकेट, मैं क्या हूँ, मैं एडवोकेट है। यहाँ से हम कैसे माने भाई इसने सिंगुलर क्यों लिया या प्लूरल किया, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आई क्या है, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर ये खुद की बात कर रहा है। ठीक है ना। ये खुद की बात कर रहा है, यानी कि मान लो कोई लड़का है जिसका नाम हिमांशु है, वो खुद की बात कर रहा है, भाई आई एम एन एडवोकेट, मैं क्या हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो वहाँ पर वो अपना पेशा बता रहा है, भाई वो क्या है, तो वो एक एडवोकेट है। तो यहाँ पर खुद की बात कर रहा है, यानी कि वो खुद की, यानी कि वो सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है। तो आई यहाँ पर काउंट क्या होगा, ये सिंगुलर काउंट होगा। और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। और एम क्या रहता है, एम भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं क्या था, जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। मैं पहले क्या था, मैं स्टूडेंट था, बाद में मैं क्या हो गया, मैं एडवोकेट हो गया। तो यहाँ पर भी आई क्या कह रहा है, ये खुद के बारे में कह रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन हम इसको बोल सकते हैं, भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ये कह रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो क्या आएगा, वाज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर है आई हैव ए नोटबुक, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस में यहाँ पर ये पोजीशन शो कर रहा है। जैसे कि आई हैव ए नोटबुक, या हम कहीं आई हैव ए कार। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं हैव को आई के साथ। जैसे कि आई हैव ए कार, आई हैव ए नोटबुक, आई हैव ए पेन। तो यहाँ पर ये पोजीशन शो कर रहा है, और इस तरीके के सेंटेंस में आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हैज़ का। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या आती है, ये आती है वर्ब, प्लूरल वर्ब आती है। यानी कि मेन वर्ब कौन सी रहती है, इसके साथ प्लूरल रहती है। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वो खुद की बात कर रहा था, भाई मैं क्या हूँ, मैं स्टूडेंट था, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास क्या है, नोटबुक है। यहाँ पर वो पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। पोजीशन शो करे जब हैव आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए फ्रेंड्स, आई और वी क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, जिसमें पहला आई वी होता है, दूसरा यू होता है, और तीसरा ही शी इट दे होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आई के साथ जो फर्स्ट पर्सन रहता है हमारा, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और यू के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि हैव का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन हैज़ का यूज़ हम ही शी इट दे, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। हमेशा याद रखना, आई वी यू हैव, ही शी इट दे हैज़। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा आई वी और यू ये हमेशा क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमेशा एक बेस फॉर्म अपने साथ लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ था, जैसे कि आई के साथ हैव आता है,
या क्योंकि हैव जो है वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ आता है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। यहाँ पर गो है, ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन आई तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो की जगह यहाँ पर गोज आना चाहिए था, यानी कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। लेकिन प्लूरल वर्ब क्यों आई है फ्रेंड्स? प्लूरल वर्ब इसलिए आई है, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब काउंट भी कर रहा है, लेकिन गो हमारी क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि देखिए, गो होता है और गोज होता है, ये तो हमारी बेस फॉर्म होती है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होता, जो फॉर्म होती है वही के वही यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है ना। गो को हम गो ही कहते हैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग फलाना टिमकाना, जैसे आई एम गोइंग होता है, ही गोज होता है, तो वहाँ पर बेस फॉर्म नहीं रहती, वो क्या हो जाती है? कॉन्टीन्यूस फॉर्म हो जाती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म हो जाती है। ये क्या हो जाती है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म। इसको हम गोइंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आई एन जी जीरंड की फॉर्म हो जाएगी, ये आई एन जी फॉर्म हो जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म हो जाएगी। लेकिन हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और आई एन जी फॉर्म को यूज़ ना करके हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? आई वी या यू के साथ क्या यूज़ करते हैं? हम बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं। यहाँ ये दोनों फॉर्म तो इसमें से निकली है, फर्स्ट फॉर्म तो हमारी यही है, बेस फॉर्म हमारी यही है, इसलिए हम आई वी और यू के साथ बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, गो का यूज़ करते हैं, ना कि गोज का, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ही शी इट दे के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? जो वर्ब में एस या ई एस लगा होता है लास्ट में, जैसे कि गो के लास्ट में क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स? गो के लास्ट में गोज लगा हुआ है, इसलिए हम ही शी और इट दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर आई गो टू स्कूल ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा थर्ड रूल है यू, ये पर्सनल प्रोनाउन है, और अभी मैंने पढ़ा था ये कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है, ठीक है ना। इज़ यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बट इट ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, ठीक है ना। यानी कि यू का मीनिंग क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और यू का मीनिंग प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। यू हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। ये सिंगुलर भी काउंट हो सकता है और ये प्लूरल भी काउंट हो सकता है, लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। जैसे कि यू आर ए लॉयर, यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि तुम, सामने वाले को बोल रहा है भाई तुम क्या हो? तुम एक लॉयर हो। सामने वाले व्यक्ति को बोल रहा है तुम एक लॉयर हो, बंदा तो एक ही है। यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट हुआ है इसलिए लेकिन वर्ब हमारी क्या आएगी? प्लूरल, क्योंकि यू के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। यू के साथ हमारे हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और आगे स्टूडेंट्स दिया हुआ है, यानी कि यू आर स्टूडेंट्स, तुम क्या हो? तुम स्टूडेंट्स हो। किसकी बात कर रहा है? तुम्हारी ही तो बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स की ही तो बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए ही यू आया है, इसलिए यू यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव स्टडीड जनरल इंग्लिश, तुमने जनरल इंग्लिश पढ़ ली है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर ये यू में काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हैज़ नहीं आता है, हैव आता है, प्लूरल आता है। और यहाँ पर यू हैव के लिए जो हमारा सब्जेक्ट काउंट होता है वो क्या काउंट होता है? वो प्लूरल में काउंट होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यू के साथ हैव आता है, आई के साथ भी क्या आता है? हैव ही आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है? यू हैव ए नोटबुक, ठीक है फ्रेंड्स, यू हैव ए नोटबुक और यू हैव नोटबुक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। यू हैव ए नोटबुक और यू हैव नोटबुक्स, यहाँ पर हमारे पास दो है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर यू क्या कह रहा है? तुम्हारे पास नोटबुक्स है। अब ये क्या कह सकता है भाई? दो लड़के खड़े हैं, दो बॉयज़ हैं, और उनको बोल रहा है कि तुम्हारे पास नोटबुक्स हैं, ठीक है। तो वो प्लूरल काउंट हुआ। यहाँ पर एक लड़का हो सकता है जिसके पास नोटबुक्स हैं, काफ़ी नोटबुक हैं, तो यानी कि यू यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ वर्ब क्या आएगी? हैव ही आएगी। यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा है कि यू हैव ए नोटबुक, ठीक है। अभी काफ़ी बंदे होंगे, अगर मान लो दो बॉयज़ हैं, दोनों स्टूडेंट हैं, अब दोनों के पास अपनी अपनी नोटबुक होगी, लेकिन यहाँ पर एक नोटबुक की बात हो रही है, तो वो सामने वाले को बोल रहा होगा कि तुम्हारे पास नोटबुक है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर काउंट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन ये नहीं रहता, हमारा मेन ये रहता है कि भाई यू के साथ हमेशा हैव ही आता है, हैज़ नहीं आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है रूल 4, नीड नोट और डेयर नोट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एज मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि नीड नोट और डेयर नोट
ये कैसे यूज़ होते हैं, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, यानी कि नीड के लास्ट में, यानी कि नीड और डियर, ठीक है ना फ्रेंड्स। इनके लास्ट में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ हों तो हम नीड और डेयर के लास्ट में एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डेयर नीड का यूज़ होता है तो हम इसको नीड लिखते हैं और डेयर लिखते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। एस या एस का यूज़ इनके साथ नहीं करते हैं जब ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, ये एक वर्ब होती हैं दैट बिहेव्स, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये वर्ब होती हैं जो बिहेव करती हैं, मेन वर्ब के रूप में भी बिहेव करती हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी बिहेव करती हैं, यानी कि ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। लेकिन ये क्लियर, ये फुली दोनों के, यानी कि ये पूरे तरीके से हेल्पिंग भी नहीं हो सकती और पूरे तरीके से मेन भी नहीं हो सकती, ये हाफ मेन होती है हाफ हेल्पिंग होती है, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ही डियर नोट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर ये डियर नोट से पहले आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही डज नोट डियर टू स्पीक, यहाँ पर ये नोट है, डज नोट है फ्रेंड्स, डजेंट हम लिखते हैं ना इसको, तो ये क्या है, ये नोट है यहाँ पर, डजेंट नोट, ही डज नोट। अब नोट के बाद डियर आया है तो ये मेन वर्ब। अगर नोट से पहले डियर आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब, अगर नोट के बाद डियर आ जाए तो ये मेन वर्ब। उसी तरीके से नीड नोट से पहले आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब, अगर नीड नोट के बाद आ जाए तो ये मेन वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है अगर नीड, तो ये नीड ऐसे के ऐसे रहेगा। अगर डियर हेल्पिंग वर्ब है तो ये डियर ऐसे के ऐसे रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर नीड मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो नीड के लास्ट में हम एस या ई एस का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो मेन वर्ब के रूप में आना चाहिए, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। वैसे ही अगर डियर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ई एस या ई एस का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। डियर मेन वर्ब हो तो एस या ई एस ले लेगा, नहीं हो तो नहीं लेगा। ये मेन वर्ब कब होगा, जब ये नोट के बाद आएगा। नीड मेन वर्ब होगा तो ये एस या ई एस ले लेगा। नीड मेन वर्ब कब होगा, जब ये नोट के बाद आएगा। नीड नोट हेल्पिंग वर्ब है, आप एक याद कर लीजिए कि भाई नीड नोट हेल्पिंग वर्ब है, नीड नोट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये याद कर लीजिए कि नीड नोट ये हेल्पिंग वर्ब होता है, नीड नोट हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको नॉर्मली याद रह जाएगा। फिर उसके बाद कि भाई मेन वर्ब को ही तो हम एस या ई एस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी एस या ई एस लगाते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, इज़, एम, आर, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको लास्ट में हम एस या ई एस थोड़ी लगाते हैं, कभी देखा है एम के लास्ट में एस या ई एस हो, आर के लास्ट में एस या ई एस हो, ये तो नॉर्मली रहती है। उसी तरीके से नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लास्ट में एस या ई एस नहीं लगाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एस या ई एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास डू नॉट पहले ही आ चुका है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एक आ चुकी है, तो इसको दोबारा हेल्पिंग वर्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब यहाँ पर काउंट हुई है। और डू पहले ही आ चुका है यू के लिए, तो इसको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको नीड के रूप में यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ही नीड नोट गो देयर, यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड्स, ही नीड नोट गो देयर, ये प्लूरल रूप में यूज़ होते हैं, यानी कि बिना एस या ई एस के यूज़ होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये यहाँ पर क्या यूज़ हुए हैं, ये एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं क्योंकि ये नोट से पहले आया है। नीड यहाँ पर नोट से पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब है। ही नीड्स नोट गो देयर, ये सॉरी ये यहाँ पर रोंग है, ये रोंग है फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऊपर से इसमें एस यूज़ किया हुआ है जो रोंग होता है। उसके बाद डियर नोट नोट से पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसके लास्ट में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एस या ई एस का इसने यूज़ किया है क्योंकि, और ये नोट से पहले आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रोंग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, नीड्स नोट एंड डियर्स नोट आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज।
बट डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज मेन वर्ब बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि डेयर और नीड्स नोट और डेयर्स नोट का यूज़ हम इंग्लिश में कर सकते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो। ये वही बात कह रहा है कि नीड और डेयर के साथ हम ऐसी आई इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होने चाहिए। ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टी, यहाँ पर नोट नहीं है और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर हमें क्या यूज़ हुआ है, ही डेयर्स। ही के साथ क्या आता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इज़ का यूज़ करते हैं तो वो हमारा कॉन्टीन्यूस होता है, यानी कि जो हमारा थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन के साथ हम जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, तो हम वो कॉन्टीन्यूस में यूज़ करते हैं, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन है, इनके साथ जब भी हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं वो कॉन्टीन्यूस में करते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी सेंटेंस कॉन्टीन्यूस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इज़, एम, आर का यूज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जो डायरेक्ट मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, डेयर होगी। ही के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब क्या आएगी, डेयर आएगी, और डेयर के साथ हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसको भी हम सिंगुलर बनाएंगे एस लगाकर, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर डेयर्स क्या है, बिल्कुल सही है। ही डेयर, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेयर नोट के साथ भी यूज़ नहीं हुआ है, और ऊपर से ये मेन वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि हम इसको मेन वर्ब बना पाएँ, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर डेयर्स आएगा और ये सेंटेंस हमारा गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर नीड्स आएगा, यहाँ पर नीड नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अपने साथ क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है। मेन वर्ब नीड के रूप में क्या यूज, नीड मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ होती है, नीड्स के रूप में यूज़ होती है, और नीड मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ होती है, नीड्स के रूप में यूज़ होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन वर्ब के रूप में यूज़ होती है ना नीड, मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है नीड, और मेन वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी के लिए हमें वर्ब कौन से चाहिए, सिंगुलर चाहिए। नीड यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है, और इसको सिंगुलर बनाना है तो इसके लास्ट में हम एस लगा देंगे, तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर दे क्या है, दे हमारे यहाँ पर प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब हमें चाहिए, और नीड बिना एस या ई एस के क्या होता है, ये प्लूरल होता है, यानी कि कोई भी मेन वर्ब बिना एस या ई एस के प्लूरल होती है, ठीक है ना। मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है फ्रेंड्स, मेन वर्ब ये क्या हो जाएगी, ये हमारी प्लूरल हो जाएगी। अगर मेन वर्ब प्लस एस या ई एस हो, यानी कि मेन वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाओ, तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से यहाँ पर दे हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो नीड हमारा यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब है, जो कि ठीक है हमारा बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लास्ट वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही डज नॉट डेयर टू गो इन द सन। अब यहाँ पर डज आया है, ही डज नॉट डेयर टू गो इन द सन, अब यहाँ पर नोट के बाद डेयर आया है, ठीक है फ्रेंड्स, नोट के बाद क्या आया है, डेयर आया है। डेयर यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ही आया है, ही ने अपने लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ही ले ली है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डेयर का यूज़ किया है, यानी कि ही डज आ जाए, ठीक है ना, ही डज आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ही डज आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मेन वर्ब एक बेस फॉर्म बन जाती है, यानी कि उसके लास्ट में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही ने पहले ही हेल्पिंग वर्ब ले ली है अपने पास, यानी कि एस या ई एस ही ने पहले ही अपने साथ ले लिया है, तो डेयर के साथ हमें एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर डेयर बिल्कुल सही है।